जय हिंद बच्चों। आज आपको जो है प्रश्नावली 8.2 के क्वेश्चन हल कराएंगे। इसमें बेटा पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इसमें पहला पार्ट है sin 60 cos 30 प्लस cos 60 sin 30। sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री sin 30 डिग्री के मान ज्ञात करना है। बेटा बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसको हल करने के पहले हमें जो है यह sin 60 का मान याद होना चाहिए, cos 30 का मान याद होना चाहिए, cos 60 का मान याद होना चाहिए और sin 30 का मान याद होना चाहिए। तो मान याद करने के लिए एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ज़रा देखिए। यहाँ पे हम जो है एक सारणी बना रहे हैं। ध्यान से देखें, यहाँ लिख दिया 0 डिग्री, यहाँ लिख दिया 30 डिग्री, बेटा यहाँ लिख दिया 45 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री और यहाँ लिख दिया 90 डिग्री। ठीक बेटा, तो इस तरह से हमारा जो है हमने जो है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री हम इसके मान यहाँ लिख दिए। और इसके बाद यहाँ पर लिख रहे हैं साइन थीटा, थीटा लिखें चाहे ए लिख रहे हैं, चलिए साइन ए, फिर लिखा कॉस ए, इसके बाद बेटा लिखा टैन ए, फिर लिखा काट ए। अभी आपका जो दो बाकी है सेक ए और लास्ट में लिख दिया कोसेक ए। यहाँ ए जरा देखिए 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री और यहाँ साइन ए कॉस ए टैन ए कॉट ए सेक ए कोसेक ए, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात लिख दिया। अब बेटा जीरो वाले के ऊपर यहाँ 0 लिख दिए, 0 वाले के ऊपर क्या लिख दिए 0, इसी के सामने 0 लिख दिया। 30 वाले के सामने 1 लिखा, 45 के सामने 2 लिखा, 60 के सामने 3 लिखा और लास्ट में आपका 90 के सामने 4 लिख दिया। 0 के ऊपर 0, फिर इस क्रम से 1 2 3 4। अब इसमें बेटा 4 से भाग दे दो, 4 से क्या करें भाग दे दें। तो देखो बेटा ये 2 इकाई 2 2 दूनी 4 कट के 1/2 हो गया। यहाँ 4 4 कट के क्या मिला 1 मिला। 0/4 यानी क्या मिला, 0 में 4 का भाग देंगे तो 0 मिलेगा, 0/4 तो 0 मिलेगा। बोलो तो यह तो हुआ 0, ये क्या हुआ 0, 0/4 क्या हो गया बेटा यहाँ 0 हो गया। ठीक, अब हम यहाँ जो प्राप्त हुआ है इसका वर्गमूल निकाल लें। 1/4 का वर्गमूल, 1/2 का वर्गमूल, 3/4 का वर्गमूल और 1 का वर्गमूल। तो 1/4 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 1 का वर्गमूल 1/4 का वर्गमूल 2, यानी इस तरह से यहाँ हो जाएगा 1/2। ठीक, यहाँ 1 का वर्गमूल 1/2 का वर्गमूल बेटा नहीं निकल पाएगा तो ये हो गया करड़ी में 2। क्या हो गया करड़ी में 2 लिख दिया। 3 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, इसे √3 करेंगे, लिखेंगे 4 का वर्गमूल 2 और बेटा 1 का वर्गमूल 1 और यही मान हमारा यहाँ पे हो जाएगा 0
30 अंश के नीचे 1/2, 45 हो गया 1/2 60 का हो गया √3/2 और 90 का हो गया 1। समझ में आ गया? फिर से देख लो, 0 के ऊपर 0 लिख दिया, 0, फिर 1 2 3 4 लिख दिया, सब में 4 से भाग लगा दिया, 2/4 को काटा 1/2 आया, 4 4 कट गया 1 आया, 0/4 0 हो गया बेटा 0। अब हमने यहाँ जो प्राप्त किए हैं उन सब का वर्गमूल निकाला। 1/4 का वर्गमूल 1/2, 1/2 का वर्गमूल 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल कड़ी में 2, 3 का वर्गमूल कड़ी में 3, 4 का वर्गमूल 2 और यहाँ 1 का वर्गमूल 1, और यही मान हमने नीचे लिख दिया। समझ में आ गया? तो इस तरह से a का मान यदि 0 है, a का मान यदि 0 है तो साइन 0, एक जगह मैं क्या पढ़ रहा हूँ 0, तो साइन 0 डिग्री बराबर 0, साइन एक जगह 30 पढ़ रहा हूँ, साइन 30, देखो साइन 0 अंश बराबर 0, साइन 30 एक जगह 30 पढ़ रहा हूँ तो बराबर 1/2, साइन 45 क्या मिला 1/√2, साइन 60 मिल गया √3/2 और साइन 90 बेटा मिल गया क्या 1। ठीक, साइन 90 1 मिल गया। अब कास का निकालना है बेटा, तो इसी को पलट दो, 1 यहाँ आ गया, √3/2 यहाँ आ गया, 1/√2 आ गया, ये 1/2 आ गया, यहाँ क्या आ गया 0। ठीक, इस तरह से हमें यहाँ देखा कि cos 0 का मान 1, cos 30 डिग्री का मान √3/2, cos 45 डिग्री का मान 1/2, cos 60 डिग्री का मान 1/2, cos 90 डिग्री का मान 0। अब बेटा tan निकालना है, किसका tan, तो tan a होता है साइन a बटे cos a, tan a क्या होता है साइन a बटे cos a। इस तरह से tan 0 अगर निकालना होगा, tan 0 डिग्री, तो कहेंगे साइन 0 डिग्री बटे cos 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री में cos 0 डिग्री का भाग देंगे, तो साइन 0 डिग्री के मान को देखेंगे, साइन 0 डिग्री का मान क्या है 0 बटे cos 0 डिग्री का मान, cos 0 डिग्री का मान क्या है 1, 0/1 बेटा क्या आएगा 0 में जब हम 1 का भाग देंगे तो 0 आएगा, 1 0 1 0 0 हो जाएगा, बोलो। तो इस तरह से क्या आ गया 0, 0 में जब 1 का भाग देंगे तो क्या आया 0। अब जरा देखो tan 30 का देख लो, tan 30, तो tan 30 हम क्या करेंगे, देखो साइन 30 बटे cos 30, तो साइन 30 वाला मान आप देखो, साइन 30 का मान 1/2 बटे cos 30 का मान √3/2, तो बेटा ये 2 हर में है, यहाँ हर में है, तो ये क्या होंगे कैंसिल हो जाएंगे, यानी क्या मिलेगा 1/3। समझ में आया कि नहीं? हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, 1/2 गुणे, ये बटे को गुणे किया तो ये पलट जाएगा 2/3, 2 2 कैंसिल, 1/3 हो गया, तो इस तरह से 1/3 हो गया। ठीक, यानी tan 30 डिग्री, एक की जगह जब 30 पढ़ेंगे तो tan 30 डिग्री बराबर 1/3। अच्छा, tan 45 देखो तो 1/√2 में 1/√2 में जब भाग देंगे, बोलो tan 45, तो sin 45, tan 45 तो क्या कहोगे sin 45 बटे cos 45, sin 45 का मान 1/√2 बटे cos 45 का मान 1/√2, एक ही चीज है, कट जाएगा, क्या मिला 1 मिल गया। ठीक बेटा। अच्छा, अब देखो tan 60 डिग्री का मान जब निकालेंगे तो √3/2 में 1/2 का भाग दोगे तो ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा √3।
tan 90 का मान तो 1/0 tan 90, तो कहोगे sin 90 बटे cos 90, और sin 90 का 1/0, और 1 में जब 0 का भाग देंगे बेटा किसी भी संख्या में अगर 0 का भाग देते हैं तो इनफाइनाइट आता है। तो क्या है, इनफाइनाइट इसको कहते हैं, अपरिभाषित भी कहते हैं। अच्छा, अब काट का निकालना है तो या तो इसी को पलट दो, इसी को क्या करें, पलट दें, तो ये हो गया इनफाइनाइट, ये हो गया √3, ये 1, ये 1/√3, और यहाँ पे क्या हो गया 0। और नहीं तो हम देख सकते थे, ऐसे भी देख सकते हैं कि cot जैसे 0, कहेंगे cos 0 बटे cos 0 डिग्री बटे sin 0 डिग्री। cos 0 डिग्री का मान 1 बटे sin 0 डिग्री का मान 0, 1/0 यानी क्या हुआ है, इनफाइनाइट। इस तरह सबका देख लेंगे, काश में साइन का भाग दे देंगे तो ये निकल जाएगा, और नहीं तो इसको क्या करें, पलट दें। अच्छा, अब आओ सेक, आप जानते हो सेक a बराबर 1/cos है। सेक का उल्टा क्या है, cos है। सेक का उल्टा cos है, यानी 1/cos कर दें, 1/cos कर दें तो किसका निकल जाएगा, सेक a का। जैसे मैं कहूँ सेक 0 तो 1/cos 0, तो 1/cos 0 का मान 1, cos 0 का मान कितना 1, 1/1 यानी 1। सेक 0 हुआ, सेक 30 तो कहेंगे 1/cos 30। बोलो, सेक का उल्टा क्या होता है, cos, 1/cos 30, ये हुआ 1/cos 30 का मान देखो, cos 30 का मान है क्या, √3/2, तो हो गया √3/2, तो ये 2 ऊपर चल जाएगा बेटा, 2/√3, ये हो गया 2/√3। अच्छा, अब आओ सेक 45 देखें। सेक 45 तो कहेंगे 1/cos 45, तो 1/cos 45 का मान 1/√2, तो ये 1 बटे को गुणे किया तो ये पलट गया √2/1, 1 कैंसिल बेटा √2, क्या मिला, ये हो गया √2। अच्छा, अब आप सेक 60 निकालो। सेक 60 तो क्या कहोगे, 1/cos 60, तो 1/cos 60 का मान देखो 1/2 है, तो ये पलट जाएगा 1 गुणे 2/1, यानी वो क्या हो जाएगा 2, 1/2 है तो 2/1 यानी 2 हो गया। अच्छा, अब आओ सेक 90 का देखें। सेक 90 तो कहोगे 1/cos 90, तो 1/cos 90 का मान क्या, बोलो, cos 90 का मान 0, cos 90 का मान क्या 0, और cos 90 का मान 0, 1/0 यानी क्या हो गया, अपरिभाषित। अब बेटा कोसेक का मान निकाल लो। कोसेक 0, एक जगह मैं क्या करूँ 0, तो कोसेक 0 डिग्री बराबर 1/sin, कोसेक का उल्टा क्या होता है साइन, 1/sin 0, तो 1/sin 0 का मान 0, 1/0 क्या हुआ, इनफाइनाइट। ये चीज देखो यहाँ पे आ गया। अच्छा, कोसेक 30 देखें। कोसेक 30 तो आपका है 1/sin 30, तो हो गया 1/sin 30 का मान 1/2, ये हुआ 1 गुणे 2/1, ये कैंसिल हुआ बेटा, क्या आया 2। इसी तरह से कोसेक 45 निकाल लो। कोसेक 45 देखो, साइन 45 1/√2, तो कोसेक 45 ये पलट जाएगा, क्या हो जाएगा √2। साइन 60
2√3/2, साइन 60 क्या है, साइन 60√3/2, तो कोसेक 60 क्या होगा, ये पलट जाएगा 2/√3, और साइन 91 तो कोसेक 90 भी 1/1, भाई कोसेक 90 तो क्या कहोगे 1/साइन 90, तो 1/साइन 90 का मान 1 यानी 1। और देखो यहाँ पे क्या मिला, ये चीज यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, √2, 2/√3 और ये 1 पलट गया, मानी ये चीज ऐसे आ गया। तो ये आपका जो सारणी है बेटा, और ये मान आपको याद होना चाहिए, बिना याद किए सवाल लगाना जो है काफ़ी मुश्किल होगा। यह मान अगर आपको याद हो गया तो फिर आगे की प्रश्नावली में कोई समस्या नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी। ये मान आपको याद रखना होगा। साइन 0 का मान जबान पे याद होना चाहिए, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, माने कोई पूछे तुरंत आप बता दें। ठीक, जब ये मान याद होगा तो फिर आप प्रश्नावली के सवाल को बड़े आसानी से लगा लेंगे। चलिए इसके पहले वाले पार्ट को देखें, साइन 60 cos 30 + cos 60 साइन 30, इसको देखें। तो ये वह साइन 60 का मान अब आपको याद है तो आप तुरंत कहोगे √3/2 गुणे cos 30 का मान, cos 30 का मान किसका, cos 30 का मान, इसका मान भी √3/2 होता है बेटा, तो √3/2 प्लस cos 60 का मान 1/2 गुणे साइन 30 का मान भी 1/2। बहुत ही आसान सवाल है। अब देखो यहाँ पे गुणा है, √3/2 का गुणा √3/2 में करेंगे, √3 का गुणा √3 में, तो हो जाएगा कर्ण का गुणा। जब एक ही संख्या है तो कर्ण हट जाएगी। वास्तव में कर्ण में 9 हुआ और कर्ण में 9 का मान 3 हुआ, यानी 3/, नीचे तो कर्ण नहीं है, ये नीचे कर्ण नहीं, केवल कर्ण ऊपर है। ये 2 का गुणा 2 में हो गया 4, 2 यहाँ पे कर्ण में नहीं है बेटा, केवल कर्ण में 3 है, प्लस देखो 1 का गुणा 1 में 1/2 का गुणा 2 में 4। अब बताओ हर बराबर है, हर बराबर है तो अंश को अंश में जोड़ देते हैं, 4/4, और बेटा कट के क्या हो गया, ये 1 हो गया, कट के क्या मिला 1। तो इस तरह से बेटा आपका ये आंसर क्या आया 1। 4/4 काट दो कि 4 इकाई 4, 4 इकाई 4, तो कट गया 1 मिला ना। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन नंबर 1 का पहला वाला भाग देखा हमने। अब इसके दूसरे वाले पार्ट को देखें, पार्ट 2 इसका। कह रहा है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। बहुत आसान है, केवल आपको मान याद होना चाहिए। देखो ये 2 लिख दिया, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा हो गया, नहीं चिन्ह है गुणा मानेंगे। ये tan स्क्वायर 45 है, इसका मतलब tan 45 का स्क्वायर, tan 45 का स्क्वायर, यहाँ देखो फिर से लिख रहा हूँ, ये स्क्वायर है, tan 45 का स्क्वायर है। तो tan 45 का मान देखो बेटा 1 है, tan 45 का मान क्या है 1, tan 45 1 का क्या करोगे स्क्वायर, प्लस यहाँ cos 30 का स्क्वायर, किसको cos 30 देखो √3/2 है, यानी √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन 60 भी √3/2 होता है, साइन 60 यानी √3/2। फिर क्या करना, स्क्वायर बेटा स्क्वायर लगा दिया, 2 गुणे 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया, प्लस √3 का वर्ग करोगे तो क्या आएगा, √3 का वर्ग तो 3 हो गया, कड़ी का वर्ग करने से कड़ी हट जाएगी, बटे 2 का भी वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग 4 माइनस √3 का वर्ग 3 और बटे 4,
2 का वर्ग 4। तो देखो ये 3/4 प्लस 3/4 माइनस कट गया, 2 गुणे 1 क्या आ गया 2। ये आंसर हो गया आपका। समझ में आ गया? हमारे ख्याल समझ में आ गया होगा। इसके तीसरे, जब तक आपको मान याद नहीं होगा बेटा तब तक आप इसको लगा नहीं सकते, इसलिए बहुत ज़रूरी है इसके मान को याद रखना, क्योंकि जब मान याद रहेगा तभी आगे के प्रश्न को भी आप कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाओगे बेटा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसके मान को याद करें।